ड्रामा सीरियल जान साथ की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि कशमाला जो कि पूरी तैयारी के साथ हवेली से शहर आई हुई है ताकि वो दुआ को नौशेरवान की जिंदगी से निकाल सके, और इसके लिए वो पहली चाल चलती है और उसमें कामयाब भी हो जाती है। वो दुआ के खिलाफ नौशेरवान के दिल में बदगुमानी पैदा करना चाहती है और नौशेरवान को इस बात पर यकीन दिलाना चाहती है कि दुआ के दिल में आज भी सरफराज है। वो उसके साथ सिर्फ इसलिए है कि उसने उसके साथ एहसान किया और वो उसके पैसे से मुतासर है, वरना प्यार तो वो आज भी सरफराज से करती है, क्योंकि वो शादी से पहले भी सरफराज से मिलती थी और शादी के बाद भी वो सरफराज से मिलती रही है। और यहाँ तक कि आज सरफराज घर भी आया था और वो दुआ से कह रहा था कि उसकी वजह से फिजा को तलाक दे दिया है, वो भी अपने शौहर से तलाक ले ताकि उनके रास्ते में आने वाली सारी रुकावटें दूर हो जाएं और वो हमेशा के लिए एक हो जाए। वो दुआ से कह रहा था कि पहले ही वो उसे खोकर बहुत बड़ी हमाकत कर चुका है। उसे खोने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वो उससे कितना प्यार करता है और उसे अपनी गलती पर नदामत भी हुई। तब नौशेरवान कशमाला से पूछता है आखिर सरफराज अंदर कैसे आ सकता है। तब कशमाला उसे कहती है दुआ ने ही गार्ड से कहा था कि वो सरफराज को अंदर भेज दें, और इससे पहले भी सरफराज आ चुका था और दुआ ने सख्ती से गार्ड्स को मना किया था कि वो सरफराज के आने के बारे में आपसे जिक्र ना करे। नौशेरवान को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जाफर से कहता है कि आखिर पता करवाओ क्या सरफराज पहले भी घर आ चुका है और क्या आज भी दुआ ने सरफराज को अंदर आने के लिए कहा था। गार्ड और चौकीदार जिसे कशमाला ने पैसे देकर खरीद लिया है और अब वो ही कहती हैं जो कशमाला उन्हें कहती है, इसलिए चौकीदार जाफर को यही कहता है कि बीबी सैन ने हमें कहा था कि सरफराज को अंदर भेज दो, इसलिए हमने सरफराज को अंदर भेज दिया था। ये बात सुनकर अब नौशेरवान का गुस्सा और बदगुमानी दुआ पर और ज्यादा बढ़ जाती है और कशमाला अपनी चाल में कामयाब हो जाती है। कशमाला जो कि अपनी पहली जीत पर बहुत ज्यादा खुश होती है, वो सरफराज को कॉल करती है और कहती है कि जिस तरह तुम परफॉर्मेंस दे रहे हो ना, वो वक्त दूर नहीं जब तुम दुआ से बदला ले लोगे और नौशेरवान धक्के देकर दुआ को इस घर से चलता करेगा और तुम्हें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात सुनकर सरफराज जो कि एक नंबर का लालची इंसान है, जो अमीर होने के साथ साथ दुआ से बदला लेना चाहता है, वो कशमाला को कहता है कि दुआ ने मुझे मेरे अपनों के सामने बेइज्जत किया था, उससे तो मैं सूद समेत बदला लूंगा। दुआ जो कि बहुत ज्यादा परेशान है, एक तरफ तो उसकी बहन उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती क्योंकि वो उससे नाराज है और अपने साथ होने वाली हर ज्यादती का जिम्मेदार उसे समझ रही है। वो नौशेरवान के आने पर उसे अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती है और उसे बताती है कि एक तरफ तो फिजा मुझसे बात नहीं कर रही, मेरी शक्ल नहीं देखना चाह रही, तो दूसरी तरफ सरफराज ने मुझे परेशान किया हुआ है। ये बात कहने की देर थी कि नौशेरवान जो कि बदगुमानी की आग में जल रहा होता है, वो दुआ से कहता है कि अपनी ड्रामेबाजी बंद करो। खुद ही सरफराज को बुलाती हो और उसके बाद सरफराज को इसके जिम्मेदार ठहरा देती हो कि वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। कभी उसे बाहर मिलती हो और कभी उसे घर बुला लेती हो। ये बात सुनकर तो दुआ के पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है। वो नौशेरवान से कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं, उसने सरफराज को नहीं बुलाया था। तब नौशेरवान उसे कहता है तो फिर सरफराज अंदर कैसे आ सकता है। तब दुआ से कहती है कि वो नहीं जानती कि सरफराज अंदर कैसे आया, लेकिन वो इस बात पर यकीन रखे कि उसने उसे नहीं बुलाया, वो चाहे तो चौकीदार से पूछ सकता है। तब नौशेरवान उसे कहता है कि उसने चौकीदार से पूछा है, उसने उसे यही कहा है कि दुआ बीबी ने उन्हें आपको बताने से मना किया है, लेकिन सरफराज पहले भी आ चुका है और अब भी बीबी सैन ने ही उन्हें कहा था कि उसे अंदर आने दो। ये बात सुनकर तो वो नौशेरवान को यकीन दिलाना चाहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब झूठ है, मुझे नहीं पता कि चौकीदार ऐसा क्यों कह रहा है। तब कशमाला एक और चाल चलती है ताकि नौशेरवान की बदगुमानी यकीन में बदल जाए। वो दुआ का फोन लेकर सरफराज को कॉल भी करती है और मैसेज भी, जिन्हें लेकर सरफराज नौशेरवान के पास पहुंच जाता है और नौशेरवान को मैसेज और कॉल्स दिखाता है कि देखो दुआ आज भी मुझे कॉल और मैसेज करती है और उसने मुझे कहा है कि वो जल्द तुमसे तलाक ले लेगी, इसलिए तुम हमारे बीच से खुद ही हट जाओ। मैं ये दुआ की पहली और आखिरी मोहब्बत हूँ। ये बातें नौशेरवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो सरफराज को डील देना चाहता है। वो अभी से सरफराज को नहीं पकड़ना चाहता क्योंकि सरफराज की हिम्मत देखकर उसे इस बात का यकीन हो गया कि सरफराज अकेला नहीं, वो सरफराज जो उसकी एक धमकी से डर जाता था और अब कभी वो उसके घर पहुंच जाता है और कभी उसके ऑफिस। इससे तो साफ जाहिर होता है कि इसके साथ कोई है।
جس نے اسے اتنی ہمت دی ہوئی ہے۔ تب نوشیروان جعفر سے کہتا ہے آج سے تم سرفراز پر نظر رکھو گے اور مجھے سرفراز کی ایک منٹ کی رپورٹ چاہیے کہ وہ آج کل کیا کر رہا ہے اور کس کس سے مل رہا ہے۔ تب جعفر نوشیروان کو کہتا ہے کہ سائیں آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، یہ کام میں خود کروں گا اور سرفراز پر میں ہر ایک منٹ نظر رکھوں گا۔ دعا جو کہ پریشان ہو کر رہ گئی ہے، ایک طرف تو فضا اس سے بدگمان ہو چکی ہے تو دوسری طرف اب نوشیروان بھی اس کی کسی بات پر یقین نہیں کر رہا۔ تب کشمالہ دعا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے دیکھا تمہیں اپنے پیار پر کتنا یقین تھا کہ نوشیروان تمہاری ہر بات پر یقین کرتا ہے، دیکھو ایک ہی جھٹکے میں نے نوشیروان کا تم پر سے اعتبار کیسے چکنا چور کر دیا۔ اب نوشیروان کو بھی شک ہے کہ تمہارا اور سرفراز کا چکر چل رہا ہے۔ تب دعا کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کسی اور نے نہیں بلکہ کشمالہ نے سب کیا ہے اور چوکیدار کو بھی کشمالہ نے ہی جھوٹ بولنے پر مجبور کیا ہے اور سرفراز بھی کشمالہ کی وجہ سے ہی اندر آیا ہے۔ کشمالہ جو کہ دعا سے کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اب تم آہستہ آہستہ اپنا سامان باندھنا شروع کر دو کیونکہ میں تمہیں زیادہ دیر اب نوشیروان کی زندگی میں رہنے نہیں دوں گی۔ تب دعا جو کہ کشمالہ کو سمجھاتی ہے کہ وہ یہ سب کر کے اپنے لیے ہی مشکلات بڑھا رہی ہے، اس نے پہلے جو حویلی میں اس کے ساتھ کیا وہ تو نوشیروان کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نوشیروان اس کے ساتھ کچھ بھی برا کرے، لیکن اگر اب اس نے نوشیروان کو تمہاری اصلیت کے بارے میں سب بتا دیا تو وہ ایک منٹ نہیں لگائے گا کشمالہ تمہیں طلاق دینے کے لیے، اس لیے تم سوچ لو جو تم کر رہی ہو وہ تمہارے لیے ہی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ تب کشمالہ کہتی ہے دعا تم اپنی فکر کرو، تم میری تو بالکل بھی فکر نہ کرو، فی الحال تمہاری زندگی مشکل میں ہے۔